हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोग अपनी एक थैंक यू सीरीज चलाएंगे जिसमें हम उन लोगों को थैंक यू बोलेंगे जिनकी वजह से हम अपने देश में इतना इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। तो हमारे आज के पहले फेमस पर्सनालिटी हैं आज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके बारे में हम सब ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, सुन रखा है कि उनका बर्थडे 2 अक्टूबर को होता है, जिस दिन गांधी जयंती होती है। आर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती हो? ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है? इसका रिप्लाई आप लोग मुझे करिएगा कि ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि 2 अक्टूबर शास्त्री जयंती होती है। मैं अपने इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताना चाहती हूँ उनकी लाइफ के बारे में, जो जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो पाएंगे, कुछ लाइफ लेसन सीखने को मिल पाएंगे शास्त्री जी की लाइफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शास्त्री जी जो थे वो बिलीवर थे इक्वालिटी को, वो कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इस वजह से उन्होंने अपना सर नेम भी त्याग दिया था। जो शास्त्री वर्ड है हम लोग उनके नाम के आगे देखते हैं, वो एक्चुअल में एक डिग्री है, एक उपाधि है जो काशी विद्यापीठ में जब उन्होंने पढ़ाई खत्म की थी और उन्हें डिग्री मिली थी, तब उन्होंने ये उपाधि वहां पर उनको प्रदान की गई थी, शास्त्री, जो उनके नाम के आगे हम लोग देखते हैं। शास्त्री जी ये बिलीव करते थे कि ये सोशल लेवल है, कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी जी से, स्वामी विवेकानंद जी से बहुत इंस्पायर थे। इस वजह से गांधी जी के कहने पर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी गांधी जी के साथ पार्ट लिया था, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए। और एक स्टोरी भी मुझे याद आ रही है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब वो जेल में थे तो उनकी वाइफ शास्त्री जी के लिए 2 मैंगोज लेकर आई थी। और इस वजह से शास्त्री जी बहुत उनसे नाराज हुए थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर प्रिजनर है तो उन्हें जेल का ही फूड खाना चाहिए, ये लॉ को वॉयलेट कर रहा है अगर आप बाहर से कुछ भी मंगा कर खा रहे हो तो। ये उनके विचार थे, उनका ये ऐसा मानना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर जब हमारे देश में वो इंडिपेंडेंट हो गया हमारा देश, तो गोविंद वल्लभ पंत जी जो सीएम बने यूपी के, उन्होंने शास्त्री जी को मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल दे दिया था। तो शास्त्री जी ने एक बहुत मीनिंगफुल चेंज किया था कि विमेन को कंडक्टर पहली बार तभी अपॉइंट किया गया था। ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है, लेकिन किसने किया ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो हम लोगों को ये भी एक पॉइंट पता चला। और एक स्टोरी और है उनके बारे में कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो वो एसी कोच में अपने पीए के साथ ट्रेवल कर रहे थे, और वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे कि एसी है, एसी को टर्न ऑफ कराया उन्होंने, क्योंकि वो फील करना चाहते थे कि पब्लिक ट्रेन में ट्रेवल करने से क्या पेन होता है। और ही वॉज द फर्स्ट टू इंस्टॉल अ फैन इन जर्नल बोगीज। हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जर्नल बोगीज में सबसे पहले फैन को भी उन्होंने इंस्टॉल कराया। वो सिंपल लाइफ जीने में विश्वास करते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो इतने ऑनेस्ट थे, उनका गुड इंटेंशन, उनकी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इमेज को देखकर जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते थे वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी बात सुनते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें माना जाता था। तो ये सारी स्टोरीज हम लोगों ने पढ़ी, मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और एक स्टोरी और है, जब वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1964 की बात है, तब जो फूड आइटम्स होते थे वो नॉर्थ अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते थे हमारी कंट्री में। लेकिन 1965 में एक बहुत सीवियर ड्रॉट आया था, जिस वजह से हमारे यहाँ बहुत क्रिटिकल कंडीशंस आ गई थी। तो शास्त्री जी ने रिक्वेस्ट किया था कंट्रीमैन से कि वो एक दिन का फास्ट रखें, और तभी उन्होंने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का। तो बहुत सारे फेमस स्लोगन्स भी हमने पढ़े हैं, लेकिन हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। शास्त्री जी एक बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, जिनके बारे में छोटी मोटी स्टोरीज तो हम सुनते ही हैं। फिर अंत में 11 जनवरी 1966 को
ताजिकिस्तान में शास्त्री जी का निधन हो गया। इसका रीज़न अभी किसी को नहीं पता चला है, एक्चुअल में हुआ क्या था, हार्ट अटैक था या क्या है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी और बहुत इंस्पायरिंग थी। मैं आशा करती हूँ मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। हम अपनी सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, एक नए ऐसी ऐसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में जानते रहेंगे जिनसे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर होगी। आज के लिए धन्यवाद।